देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। हरियाणा की शानदार जीत पर भाजपाइयों ने आतिशबाजी कर किया मिष्ठान वितरण। नगर के समस्त भाजपाइयों ने हरियाणा की शानदार जीत पर नगर के महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा होकर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा नेता खिलेंद्र चौधरी ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार चुनावी जीत और चुनावी हैट्रिक बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के भाजपा नेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा की जीत से पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल है और आज पूरे उत्तराखंड में भी आज मिठाई बांटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज उत्साह के वातावरण में है और पूरी जनता और पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनी है। मैं वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, वहाँ की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो करिश्माई नेतृत्व है, उनके द्वारा जो भी योजनाएं लाई गई उसका जनता ने स्वागत किया है और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। इसी के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हरियाणा में प्रचार प्रसार किया है। जहाँ जहाँ धामी जी गए हैं आपने देखा होगा कि वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं धामी जी को भी बधाई देता हूँ। और आज ये उत्साह के वातावरण में हम सब लोग मिठाई बांट रहे हैं और सब लोग जो है ढोल बजा रहे हैं। आज बहुत खुशी का माहौल है, बहुत ही अच्छा वातावरण है। की परिस्थितियां थोड़ी भारतीय जनता पार्टी के उतनी अनुकूल भी नहीं है सामाजिक स्थिति के हिसाब से, लेकिन फिर भी हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा है वहाँ और आगे आने वाले समय में और अच्छा प्रदर्शन रहेगा। का माहौल देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह में यहाँ आतिशबाजी और काशीपुर में मिष्ठान वितरण किया जा रहा है। और ये निश्चित था, भारतीय जनता पार्टी के कार्य समाज के अंतिम छोर पर बैठे उस शोषित, वंचित और हमारे दलित व्यक्ति के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में आना यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए कार्य करती है जो कहीं ना कहीं वंचित स्थिति में है। आज किसानों ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए, आज पहलवानों ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए, आज जवानों ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए, आज व्यापारियों ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हुए, यह निश्चित तौर पर यह मानना होगा कि आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, कहीं भी जाएंगे आप तो हर जगह उस नीतियों के लिए हम उस लोगों को लाभ हो रहा है जो वंचित और शोषित लोग हैं। मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं। और ये सारा शहर आज उत्साह माहौल है, सारा देश आज उत्साह में है कि आज भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। धन्यवाद। देखिए, हमारे सभी वरिष्ठ राजनीतिक, हमारे मोदी जी और क्या नाम, हमारे हरियाणा की पूरी विंग, हमारे नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी शुरू से ये बात कह रहे थे कि हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और आज सुबह के रुझान देख के जिस तरीके से कांग्रेसियों ने जलेबी बांट दी और उनका बाद में धुआं निकल गया, तो ऐसा काम करके उन्होंने जो है जनता में क्या प्रतिक्रिया, और जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में दी है। तो हम जनता, हरियाणा की जनता के बहुत आभारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी देश के नेता, इन्होंने सारे एग्जिट पोल और सारी जितनी भी संभावनाएं थी उन्हें निराधार बताते हुए और जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार दी है, उसके लिए मैं देश के सभी लोगों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो हरियाणा वासियों को भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने अपनी विशेष तौर से जाट बाहुल्य क्षेत्र ने अपनी एकता का परिचय दिया। जो मोदी जी के द्वारा जो किसान योजनाएं वहाँ पर चलाई गई थी, उन योजनाओं से लाभान्वित हुए। और जैसे कि लोग कहते थे कि दिल्ली में जो आपने देखा कि हरियाणा से लोग जाते थे और किसान जो वो एक तरीके से सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो योजनाएं थी उनको लाभ देखा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं। और उनके दूरगामी परिणामों को देखते हुए वह विशेष तौर से, क्योंकि कहते हैं 80% हरियाणा में 80% से भी अधिक किसान निवास करता है, और उन किसानों ने यही एक सोच के साथ
कि भारतीय जनता पार्टी हमें यो किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है और आगे भी बहुत कुछ करने वाली है। इस चीज़ को अपने हृदय में रखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिसका कि परिणाम आज हमारे और आपके समक्ष आया है। और आज बहुत हर्षोल्लास के साथ हम सब लोग यहाँ पर खुशी मनाने के लिए काशीपुर के मुख्य चौराहे पर एकत्रित हुए, यह आप देख रहे हैं। प्रत्येक उस कार्यकर्ता की जीत है जिसने प्रत्येक बूथ पर जाके, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। ये 10 साल के भाजपा के शासनकाल की जीत है, डबल इंजन के सरकार की जीत है, श्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक कार्यकाल के ऐतिहासिक नेतृत्व की जीत है, प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है। अब वक्त हो चला है काशीपुर की अन्य खबरों का। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। काशीपुर के खरमासा स्थित होली एंजल पब्लिक स्कूल में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। काशीपुर के गिरताल रोड से लेकर चीमा चौराहे तक शुरू हुआ गड्ढे भरने का काम। काशीपुर पुलिस ने किया 2 वारंटी को गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के गिरताल सैनिक कॉलोनी स्थित चौधरी हरदभान सिंह के कैंप कार्यालय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल के द्वारा पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के समस्त प्रदेश अधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल के द्वारा कार्यक्रम के संयोजक चौधरी हर्षभान को संगठन के विस्तार एवं संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। कि आज समाजवादी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई चौधरी हर्षभान सिंह जी के कार्यालय का शुभारंभ करने समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शंभू प्रसाद पोखरियाल जी, प्रदेश प्रमुख महासचिव शोएब अहमद साहब यहाँ पर पधारे हैं और आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। और उसके साथ साथ आने वाले निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ एक मंथन बैठक हुई है। बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी आने वाले निकाय चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। पहले तो मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि मेरे साथ में मेरे जिलाध्यक्ष बैठे हैं और आज हमारे पुराने समाजवादी साथी वरिष्ठ नेता श्री हर्षभान चौधरी जी आज पार्टी दोबारा ज्वाइन की है और आज साथ में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई आप मीडिया बंधुओं की ओर से भी हमें मिल रही है और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। मेन आज का जो यहाँ आगमन था, एक तो कार्यालय उद्घाटन, दूसरा निकाय चुनाव आ रहे हैं, उनके लिए लगे हैं निकाय चुनाव पे, संगठन को मजबूती दे रहे हैं। और लगातार 1 हफ्ते से मैं उत्तराखंड भ्रमण पे हूँ, तो उसी दिशा में आज यहाँ काशीपुर में कार्यक्रम है और इसलिए हम लोग सब यहाँ पे बैठे एकत्रित हुए हैं। सर, बात करें तो उत्तराखंड की, उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी अपने वजूद के लिए लड़ रही है, ऐसे में किस तरह से पार्टी को स्टैंड करेंगे, उसके लिए क्या? देखिए, ये सवाल मीडिया का कई बार रहता है, बिल्कुल सही, ठीक भी है। संगे शक्ति सर्वदा, संगठन सर्वोपरि है। लगातार जिस तरह से जब से जिम्मेदारी मिली है हमें, और अब चौधरी हर्षपाल सिंह चौधरी साहब के आने से साथ में मेरी पूरी टीम बैठी है, साथ में पूरा हमारा युवा और हमारे महासचिव बैठे हैं, पूरा संगठन बढ़िया काम कर रहा है। तो निश्चित रूप में आपको बहुत जल्दी धरातल पे भी बहुत अच्छा काम करने को दिखेगा। और निकाय चुनाव के बाद एक हमारा बड़ा कार्यक्रम अखिलेश संदेश यात्रा, अखिलेश संदेश पद यात्रा देहरादून से हल्द्वानी तक का है। उस कार्यक्रम की रूपरेखा पे हम लगे हैं, बहुत जल्दी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, बात करें तो जहाँ जहाँ अलायंस होते हैं, कांग्रेस आपकी बैसाखी बन जाती है, तो क्या उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ लेकर आप निकाय चुनाव लड़ेंगे या उनसे अलग लड़ेंगे? नहीं, अभी जहाँ तक 2 महीने पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई थी, तो उन्होंने स्पष्ट मुझे आदेश दिया था कि आप निकाय चुनाव की तैयारी कीजिए और अभी गठबंधन की कोई ऐसी बात हुई नहीं है और ऐसा कुछ होगा तो जरूर आपको सूचित करेंगे। बाकी आपका बहुत अच्छा सहयोग मीडिया का मिलता रहा, उसके लिए आपका आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब पार्टी क्या सभी नगर पालिकाओं पर और सभी निगमों पर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल, कोशिश तो हमारी यही है। अब लगातार हमारी पूरी टीम और हर्षभान जी चौधरी जी, हम लगातार पूरे उत्तराखंड भ्रमण का भी प्लान बना रहे हैं अगले हफ्ते 10 दिन में, तो आपको अच्छी खबरें सुनने को मिलेगी। सर, बात करें तो निकाय चुनाव लगभग दिसंबर में प्रस्तावित होना तय है, तो ऐसे में आप लोग अपने प्रत्याशी कब तक घोषित कर देंगे? बस उसी दिशा में लगे हैं। अब सबसे हम ले रहे हैं, उनका बायोडाटा ले रहे हैं और बहुत जल्दी हमारा यहाँ पे प्रत्याशी तय हो जाएंगे
और धरातल पे हम लोग यहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आज काशीपुर के खरमासा स्थित होली एंजल पब्लिक स्कूल में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी गई। ये एक इंटर हाउस प्रतियोगिता थी जिसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्रों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के मुख्य विषय थे उत्तराखंड का इतिहास, साइंस और करंट अफेयर्स। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे डिस्कवरी हाउस, द्वितीय स्थान पर एडवेंचर हाउस और तृतीय स्थान पर कैलिबर एवं चैलेंजर हाउस रहे। काशीपुर के गिरताल रोड से लेकर चीमा चौराहे तक गड्ढे भरने का काम शुरू किया गया है। काशीपुर की जनता काफी समय से काशीपुर के रामनगर रोड व आसपास के क्षेत्र में सड़कों पर गड्ढों से बहुत ज्यादा परेशान थी, जिसको देखते हुए अब प्रशासन द्वारा गिरताल रोड से चीमा चौराहे तक गड्ढे भरे गए हैं और अब रामनगर रोड पर भी गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर द्वारा जनपद में ऑपरेशन प्रहार तथा ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत वारंटियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक काशीपुर के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी काशीपुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काशीपुर के नेतृत्व में काशीपुर कोतवाली पुलिस द्वारा वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 2 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।